हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। गाइज, आज मैं आपको पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर बताने वाली हूँ, डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। टोटल मैं आपको 5 से 6 जो है वो पॉइंट बताने वाली हूँ। काफ़ी ईजी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊँगी। एग्जाम में आपका ये टॉपिक 2 से 3 मार्क्स में पूछा जाता है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में देखा जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लांट सेल और एनिमल सेल यानी पादप कोशिका और जंतु कोशिका। तो सबसे पहला पॉइंट है, पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के चारों तरफ सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल अनुपस्थित होती है। तो क्या होता है, जो आपकी प्लांट सेल है यानी पादप कोशिका है, उसमें सबसे पहली बात कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल पाई जाती है, जो कि आपकी सेल्यूलोज की बनी होती है। याद रखिएगा, ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है। जबकि जो आपकी एनिमल सेल है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, पूर्ण रूप से अनुपस्थित होती है। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, प्लांट सेल में रिक्तिकाएं यानी वैक्यूल्स पाई जाती हैं, जिनका साइज काफ़ी छोटा होता है, जबकि एनिमल सेल में रिक्तिकाएं अनुपस्थित होती हैं। यदि उपस्थित भी होती हैं तो इनका साइज काफ़ी छोटा होता है। कहने का मतलब है, जो आपकी प्लांट सेल है उसमें रिक्तिकाएं पाई जाती हैं और जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा मात्रा में होता है इनका साइज़, जो कि आसानी से दिखाई दे जाती हैं रिक्तिकाएं। जबकि एनिमल सेल में 80 से 90% आपकी रिक्तिकाएं नहीं पाई जाती हैं, वैक्यूल्स अनुपस्थित होती हैं, और यदि पाई भी जाती हैं तो इतनी छोटी मात्रा में होती हैं कि वो दिखाई भी नहीं देती हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, प्लांट सेल में केंद्रक परिधि की तरफ पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल में केंद्रक मध्य में यानी सेंटर में पाया जाता है। ठीक है, ये भी थोड़ा याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें सेंट्रियोल अनुपस्थित होता है प्लांट सेल में, जबकि एनिमल सेल में सेंट्रियोल उपस्थित होता है और केवल अकशेरुकी जीवों में नहीं पाया जाता है। यानी कि जो आपकी एनिमल सेल है उनमें सबसे पहली बात आपका सेंट्रियोल पाया जाता है, केवल अकशेरुकी जो जीव होते हैं उनको छोड़कर सभी एनिमल सेल में आपका जो सेंट्रियोल है वो उपस्थित होता है। ठीक है, जबकि प्लांट सेल में सेंट्रियोल पूर्ण रूप से अनुपस्थित होता है यानी नहीं पाया जाता है। देन इसके बाद नेक्स्ट है, कोशिका विभाजन के समय साइटोप्लाज्म सेल प्लेट विधि से विभाजित होता है प्लांट सेल में, जबकि एनिमल सेल में साइटोप्लाज्म क्लीवेज विधि के द्वारा विभाजित होता है। तो गाइस ध्यान रखिएगा, ये भी आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आपकी प्लांट सेल में जो साइटोप्लाज्म है वो किस विधि के द्वारा विभाजित होता है और एनिमल सेल में साइटोप्लाज्म किस विधि के द्वारा विभाजित होता है। ठीक है, तो थोड़ा याद रखिएगा। देन इसके बाद नेक्स्ट है, प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया कम मात्रा में पाई जाती है, जबकि एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा मात्रा में या फिर कहा जाए तो अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती है या अधिक मात्रा में उपस्थित होती हैं। ठीक है, तो ये हुए आपके प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंसेस। आई होप वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। गाइज, नोट्स ज़रूर आप बना लीजिएगा, काफ़ी ईजी लैंग्वेज में मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।